हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्क्रीन के बारे में। इसे जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसे सीखना, क्योंकि इसकी गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप दूसरों को भी इसकी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और अगर आप किसी दूसरे को इसके बारे में बताएंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि इस पर्सन को पावरपॉइंट का एक अच्छा नॉलेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर लर्निंग चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर्स सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोग्राम को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इस स्क्रीन को अब हम अच्छे तरह से समझते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो टाइटल बार होती है। टाइटल बार में सबसे टॉप पर लिखा होता है प्रेजेंटेशन 1 और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। प्रेजेंटेशन 1 जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ये एक एप्लीकेशन का नाम शो होता है। लेफ़्ट साइड चलते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर अंडू, रीडू, न्यू और सेव ये आइकॉन दिखाई देते हैं। हो सकता है आपको ये आइकॉन डिफरेंट भी दिखाई दें। ठीक है, ये एक्चुअल में क्विक एक्सेस टूल बार है। आप चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। पास में एक छोटा सा आइकॉन आपको एरो का साइन दिख रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। और आप देखेंगे पहले से कुछ जो कमांड है वहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिन पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, यानी इन्हीं का आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे आइकॉन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपको ओपन का आइकॉन एक्टिवेट करना है तो आप ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये ओपन का आइकॉन एक्टिवेट हो गया। इसी तरह से क्विक प्रिंट का अगर आपको एक्टिवेट करना है आइकॉन तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है आप उन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है अभी प्रेजेंट टाइम पर अबाउट द रिबन शो हो रही है। आप चाहें तो इसे नीचे भी शो कर सकते हैं, पर उससे पहले हम आपको रिबन के बारे में बता देते हैं रिबन क्या होता है। डियर फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 2007 से सारे ऑप्शन आपको बाहरी डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है, यानी आपको कोई भी ऑप्शन अब किसी भी मेन्यू के अंदर नहीं दिखाई देता है। आप जिस टैब पर क्लिक करते हैं उसके सारे ऑप्शन आपको बाहरी डिस्प्ले होते हैं। ये जो ऑप्शन जहाँ पर डिस्प्ले होते हैं उसे रिबन कहा जाता है, और हर रिबन का एक पार्टिकुलर ब्लॉक होता है जिसे रिबन ब्लॉक कहते हैं। जैसे आप क्लिपबोर्ड देख रहे हैं होम के अंदर, तो ये रिबन ब्लॉक कहलाएगा, और सारे ऑप्शन जहाँ पर भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये रिबन कहलाता है। ठीक है, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार को अगर नीचे शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और शो बिलो द रिबन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो टूल बार है बिलो द रिबन शो होने लगेगी। आप फिर से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके शो अबाउट द रिबन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे तो राइट साइड में ये वही पुराने ऑप्शन होते हैं जैसे मिनिमाइज़ करना, रिस्टोर करना और प्रोग्राम को क्लोज़ करने के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टैब की, तो सबसे पहला ही टैब होता है फाइल का। फाइल टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो पावरपॉइंट प्रोग्राम के जो इंपॉर्टेंट्स कमांड होती हैं जैसे फाइल को सेव करना, क्लोज़ करना, ओपन करना, ठीक है, ये सारी कमांड आपको इस फाइल टैब के अंदर दिखाई देगी। पावरपॉइंट प्रोग्राम में अगर कुछ सेटिंग भी करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, इसमें जाकर आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, यहाँ पर अलग अलग टैब होते हैं और इन टैब में इससे रिलेटेड कमांड होती है। यानी होम टैब पर आप देखेंगे तो जो बेसिक्स कमांड होती है वो सभी यहीं पर आपको मिलेगी। इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर, क्लिप आर्ट, ठीक है, शेप, स्मार्ट आर्ट, यहाँ सॉन्ग्स, वीडियो सब कुछ ला सकते हैं। इसी तरह से डिज़ाइन टैब का यूज़ करके आप डिज़ाइन दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं आप ट्रांजेक्शन टैब का यूज़ करके। एनिमेशन टैब का यूज़ करके आप एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सभी टैब अपना अपना वर्क करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर में, जहाँ पर लिखा रहता है क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल। ये जो लिखा हुआ है क्लिक टू एड टाइटल और क्लिक टू एड सब टाइटल, ये लेआउट की वजह से है। ठीक है, आप लेआउट चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। पर ये जो मैन पेज आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का सेंटर में, इसे हम स्लाइड कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम वर्कशीट कहते हैं, इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर इसे स्लाइड कहा जाता है। हम चाहें तो जितनी भी स्लाइड चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही स्लाइड दिखाई देती है। यही स्लाइड आपको लेफ़्ट साइड में एक छोटे डिज़ाइन में भी दिखाई देती है, इसको थंबनेल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैन आप वर्क करते हैं वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, अब नीचे आते हैं हम जहाँ पर स्लाइड 1 to 1 दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में स्टेटस बार है। स्टेटस बार पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि आपकी कितनी स्लाइड आपने इंसर्ट कर रखी है।
राइट साइड चलते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी कुछ आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग और स्लाइड शो। ये एक्चुअल में पावर पॉइंट के व्यू होते हैं। आप जिस व्यू पे चाहें क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज बताता है, ये एक्चुअल में जूम परसेंटेज है। आप इसमें मिनिमम 10% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 400% जूम कर सकते हैं। इसके लिए माइनस और प्लस के आइकॉन दिए गए हैं। माइनस पे आप क्लिक करेंगे तो जूम कम होगा और प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फिट स्लाइड टू करंट विंडो। जैसे मान लीजिए आपने जूम कम किया है, अब आप फिर से बाय डिफ़ॉल्ट फिट करना चाहते हैं स्क्रीन के हिसाब से, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि पूरी स्क्रीन पर फिर से फिट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, ये था पावर पॉइंट प्रोग्राम का स्क्रीन रिव्यू, जिसमें हमने सीखा कि किसको क्या कहा जाता है। डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो ये यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आपसे ये ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।